वेलकम टू योर एमबीबीएस जर्नी। फाइनली यू विल बी कमिंग टू अ ड्रीम मेडिकल कॉलेज जिसका सपना तुमने सालों से देखा था, जिसका तुमने इतनी बेसब्री से इंतजार किया था एंड इतना मेहनत किया था। आई नो यू विल बी वेरी एक्साइटेड, वेरी ओवरवेलमिंग दैट फाइनली you will be coming into your dream medical college and you will be living your dream life. But guys, first year is not so easy as you are thinking, as it is considered that first year and final year are the most toughest phases in MBBS, because in the first year you have to adapt yourself, and in the final year you have to prove yourself. In the first year you are completely noob. It means that you are completely newcomer, because before that you have given only NEET exam and 11 and 12, but from now your life will be completely changed and it will be completely different. But don't worry guys, there's nothing to worry about, because I am here to help you out, because your brother, I am Kundan Paul, a final year MBBS student, will be helping you out that how to survive the medical college and in the first year of MBBS. In this video I will be sharing the valuable tips and tricks that how can you easily survive the first year, and it will be like butter and cake for you. I will teach you not only how to survive but also how to thrive in the MBBS first year. Academics. First thing first, as we all know, academics is the most important thing in our life, in our medicals life. And एक बार जो तुमने स्टार्ट कर दी तो तुम्हें सालों साल पढ़ते रहना है. Okay, so in the first year you have three main core subjects that are anatomy, physiology and biochemistry. Anatomy will be completely new for you because you haven't read anything apart from the bone part, I think. But the physiology and biochemistry you can relate to some extent, क्योंकि physiology तुमने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड बायोकेमिस्ट्री में तुमने कुछ साइकिल्स पढ़ करके होंगे, लाइक क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस, लाइक दिस, है ना. तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे. सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं. ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, अगर ज़्यादा डिटेल्स में चल जाऊँगा तो पूरा वीडियो लंबी हो जाएगी. कमेंट मी इफ़ यू वांट to make a dedicated video on books only, then I will make it properly. Okay, so देखो दो तरह के बुक्स होते हैं, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक और एक होता है इंडियन ऑथर्स बुक. ठीक है, एनाटॉमी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेस एनाटॉमी, एज यू ऑल नो. ठीक है, और जो इंडियन ऑथर बुक है वो दो मेनली फॉलो किया जाता है हर एक कॉलेज में, आई थिंक. वो है विश्राम सिंह एंड सेकंड है बी डी चौरसिया. बी डी चौरसिया जो बुक है वो पुराना है एंड विश्राम सिंह जो है बुक वो न्यू है. इन आवर कॉलेज दोनों बुक चलते हैं, बट पर्सनली मैंने बी डी चौरसिया बुक को फॉलो किया था. क्यों? क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आसान लगा था, समझने में आसान लगा था, एंड ऑल्सो कि उन सारे चैप्टर्स के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लाइक एमसीक्यू टाइप्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि तुम देख सकते हो कि अपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता था. इन फिजियोलॉजी यू हैव टू रीड गाइटन एंड गैनोंग. दिस आर द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड द इंडियन ऑथर बुक्स आर लाइक ए.के. जैन, शंभुलिंगम एंड जी.के. पाल. आई वुड सजेस्ट कि एक गाइटन खरीद लो और एक ए.के. जैन या शंभुलिंगम खरीद लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि गाइटन पढ़ के तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, बट एग्जाम में लिखने में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी. वहीं पर अगर तुम ए.के. जैन या शंभुलिंगम पढ़ते हो तो एग्जाम में लिखने में मदद मिलेगी. इन बायोकेमिस्ट्री बुक द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इज हार्पर दैट नोबडी टचेस एक्सेप्ट जिसको बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार है. एंड अदर टू इंडियन ऑथर बुक्स आर सत्यनारायण एंड वासुदेवन. पर्सनली मैंने वासुदेवन बुक को खरीदा था एंड सत्यनारायण मुझे एक अपने बॉस से मिल गया था. सो तुम देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा बुक पढ़ना है. सी देयर आर वैरायटी ऑफ बुक्स, ठीक है, बट तुम्हें एक या दो ही बुक पे स्टिक करना है. लिमिटेड द रिसोर्सेज, मल्टीपल द रिवीजन एंड द हायर द मार्क्स यू विल गेट. दिस इज द सिंपल एंड कोर फंडामेंटल रूल ऑफ द एमबीबीएस. ओके, सो तुम्हें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा बुक तुम्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? सिंपल रूल है, पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ो, तुम्हें देखो कौन सा समझ में आ रहा है. यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द एमबीबीएस बुक, आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन इट. यू कैन सिंपली सर्च इन माई चैनल, और आई विल give the link in my description. Go and check it out and download all the books that you want. Also अगर तुम्हें नहीं पता है कि कौन कौन सा चीज़ें फर्स्ट ईयर में खरीदनी चाहिए, मैंने सिंपली सॉर्ट आउट कर दिया है अमेजन के शॉप में. मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तुम जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हो एंड तुम्हें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, एनाटॉमी में तुम्हें डिसेक्शन कराया जाएगा, एंड डिसेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल बी फेसिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस. बिकॉज देखो एनाटॉमी इज कम्प्लीटली अबाउट इमेजिनेशन, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली रेक्टिफाई इट. ओके, अगर तुम सबसे पहले डिसेक्शन हॉल में जाना, वहाँ पर देखना कि टीचर तुम्हें कौन सा चीज़ पढ़ा रहे हैं, अच्छे से देखना, समझना, कोशिश करना कि कौन सा नर्व कहाँ से पास हो रहा है, आर्टरी कहाँ से पास हो रहे हैं, किसका अटैचमेंट कहाँ है, नहीं है. अगर तुम वहाँ पर अच्छा से देखोगे, विजुअलाइज करोगे, उसके बाद आके जब किताब पढ़ोगे तो तुम्हारा सारा क्लियर कट हो जाएगा. ओके, एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल एप्स and websites are there. If you know, let me know in the comment section. I will make a separate video on it, because this video will be very longer if I take consideration of that topic also.
द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल के लिए आई थिंक घाई एक बुक है, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, घाई एक बुक है, और सिंपली यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीचर्स और सीनियर्स कि कौन सा बुक तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, एंड यू कैन सिंपली फॉलो इट। फॉर बायोकेमिस्ट्री आई डोंट रिमेंबर द बुक ऑफ द प्रैक्टिकल, बट बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि तुम्हें करने पड़ते हैं, सो उसका भी बुक्स कोई ले लेना एंड उसको भी पढ़ना एंड उसको भी प्रैक्टिकल अच्छे से करना। द सेकंड इज स्टडी रूटीन। देखो फर्स्ट ईयर में आके तुमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो है टाइम मैनेजमेंट की। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में था मुझे लगता था कि मैं कहाँ पर आके फंस चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था कोई चीज़ करने का, बिकॉज 9 to 5 मेरा पैक रहता था रूटीन क्लास में। ओके, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस वी आर नॉट अलाउड टू टेक बाइक्स ऑल्सो, ठीक है, तो बाइक से भी नहीं जा सकता था, तो मुझे कॉलेज के एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था एंड लास्ट तक थक हार के लास्ट में सो जाता था। एंड अलग था हॉस्टल में सीनियर्स का इंटरेक्शन जो कि अब काफ़ी कम हो चुका है, बट यू हैव टू मैनेज द फर्स्ट ईयर एंड इन द जब शुरू में आओगे तो तुमको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी अपने आप को मैनेज करने में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम अपने आप को ढाल लोगे, अडप्ट कर लोगे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एमबीबीएस कि तुम्हें वो जीने का सलीका सिखा देती है। बट एनी हाउ तुम्हें कितना भी बिजी शेड्यूल रहे, तुमको हर एक दिन 1 से 2 घंटा निकालना है अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट तुम क्या कर सकते हो, जो भी क्लासेस में पढ़ाई हो चुकी है उसे तुम आके एक बार रीडिंग कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा कि आखिर सर क्या पढ़ा रहे हैं, तुम ओरिएंट रहोगे सिलेबस से। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो सिलेबस से ही ओरिएंट नहीं रहते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, एंड फाइनली एग्जाम के से पहले आके परेशान हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द टिप, 1 से 2 घंटे निकालो और आराम से एमबीबीएस पास करो। एंड रिमेंबर वन थिंग, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इज नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर फाउंडेशन। थर्ड इज एग्जाम, प्रैक्टिकल एंड वाइवा। एग्जाम तुम्हारे हर एक कॉलेज में अलग अलग हिसाब से होंगे। हमारे कॉलेज में 3 टर्मिनल्स होते थे और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होती थी। ओके, तो सारा सिलेबस पार्ट वाइज तुम्हें बता दिया जाएगा। एंड एक चीज़ याद रखना, जो भी टीचर जो पढ़ाएंगे उनका तुम टॉपिक हर एक दिन लिख के रखना। ओके, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएंगे उसका नोट्स तो तुम बना कर नहीं रख पाओगे, बट उसका टॉपिक तुम बना कर रख सकते हो। एंड स्पेशली तुम ध्यान रखना कि टीचर्स कौन से स्पेशल टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड इन द एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स कैरी इक्वल वेटेज लाइक टू थ्योरी, इसीलिए प्रैक्टिकल्स को भी उतना ही ध्यान देना जितना तुम थ्योरी को ध्यान देते हो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यू विल बी हैबिचुएटेड कि कैसे आखिर मैं वाइवा को टैकल करूँ, एग्जाम को टैकल करूँ, एवरीथिंग। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सारा चीज़ पहले से करके रखना है, सारा चीज़ पहले से पढ़ना है, ताकि एग्जाम के लास्ट दिन में रसअप ना हो जाए। हॉस्टल लाइफ कैन बी फन बट डिस्ट्रैक्टिंग। आई थिंक हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ यू कैन हैव एवर, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को तुम्हें सीखना पड़ेगा। ओके, whenever I talk about hostel there is always a smile in my face because I know all the memories come in front of my eyes. Okay, so but guys there is distraction, there is enjoyment, but balance is the key. You have to balance. अभी भी याद है मुझे, हम रात भर मस्ती करते थे, गॉसिप्स करते थे, रात में पार्टी चलती थी, एंड अगले दिन सुबह हम लोग सुबह 8 बजे क्लास करते थे। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आवर। तुम लोग अपना स्टोरी क्रिएट करोगे। यू हैव टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू ईट dry fruits, don't forget to eat fruits, also electrolyte balance, and also drink water properly, and also don't forget to take 6 to 7 hours of sleep every day, because in the mess you will not be getting the proper amount of food, or you can say the balanced diet food, because there always be lacking some nutrients and vitamin. And also don't forget to check up your health quarterly or yearly, because you will be living in the medical colleges. All tests will be free, and don't forget to test especially vitamin D and vitamin B12. Exercise and sports are the best for keeping you fit. Don't forget to exercise daily. Either it can be in the form of running, jogging, or push-ups, pull-up, anything you can do. And if you love any sports, go for it. Mental health and friendship, I have kept both in the same slot, because mental health and friendship is synergism. Why? Because if you have good friends, you have because if you will have good friends, you will have good mental health. The good friends play a very important role in your life, and it will be, and try to make friends in first year of MBBS itself, because the friendship will last long forever. अगर तुम फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में 15 से 20 दोस्त बनाते हो, तो फाइनल ईयर तक तुम्हारे सिर्फ 4 से 5 ही दोस्त बच जाते हैं, एंड दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ MBBS. ओके, फर्स्ट ईयर में जल्दी से रिलेशनशिप मत आ जाना। आई वुड से फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। अगर फर्स्ट ईयर में आके तुम तुरंत ही रिलेशनशिप में आ जाओगे, देन यू विल बी कैप्चर्ड। ओके, अगर कोई पहले से ही रिलेशनशिप में आके आता है तो फिर भी ट्राई करना फ्रेंडशिप बनाने का, बिकॉज जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज़ स्ट्रेस आउट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसा मत सोचना कि कोई तुम्हें जज करेंगे, बिकॉज एवरी वन इज़ न्यू हियर, एवरी वन इज़ हियर फॉर एक्सप्लोरिंग. ओके, सो
चीज़ों को सीखना, चीज़ों को प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है उनको टैकल आउट करने को सीखना, है ना? एंड फ्रेंड्स बनाना, बिकॉज़ फ्रेंड्स विल गिव यू गुड मेमोरीज़ एंड मेमोरीज़ व्हिच लास्ट लॉन्ग्स ऑलवेज़। एग्ज़ाम्स, देखो एग्ज़ाम्स पास करना बहुत ही आसान है। जस्ट तुमको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बना के जाना है एंड यू विल बी डन। जस्ट इतना ही करना है तुम्हें। जितना भी पास्ट 5 टू 6 इयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है उनको लगा के चल जाओ, बस उतना ही हो जाएगा तुम्हारा। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर डन। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इज टफ बट ऑल्सो वेरी मेमोरेबल। डोंट फॉरगेट टू मेक memories, don't forget to commit mistakes, but also don't forget to learn from those mistakes. Remember, you are not just surviving MBBS, you are going to be a future doctor. All the best for your journey.